सुप्रभात। आज मैं संधि के तीसरे चरण की ओर अर्थात विसर्ग संधि की ओर चलता हूँ। अभी तक मैंने आपको स्वर संधि के बारे में और व्यंजन संधि के बारे में बताया था। जो मेन आज आपका संधि का टॉपिक है वो संधि का टॉपिक आपके बनता है विसर्ग संधि का, ठीक है ना। सबसे पहले विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है? विसर्ग का मतलब आप समझते हो अपनी भाषा में, जिसको अपन कह सकते हैं दो बिंदु होगी प्लस के ठीक पहले, ठीक है ना। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? अपन विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए आप, विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिलने से जो विकार का दूसरा नाम होता है परिवर्तन। विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है ना। विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम नंबर 1 देखिए तसल्ली से आप। नियम नंबर 1 कह रहा है कि प्लस के ठीक पहले आपको निश्चित रूप से विसर्ग मिलेगा। चूंकि विसर्ग संधि है तो विसर्ग मिलना है इसमें, लेकिन उसके ठीक पहले जो भी शब्द आएगा उसके अंत में आपको अ की ध्वनि सुनाई देगी। किसकी ध्वनि? अ की ध्वनि सुनाई देगी। उसके ठीक बाद में किसी भी वर्ग का, 5 प्रकार के वर्ग में बार बार बता रहा हूं आपको, क, च, ट, त और प, ठीक है ना। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण होगा, ठीक है। या फिर यर ल व हो या फिर स स स ह हो। तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग होगा उसको अपन कर देंगे ओ में बदल देंगे। क्या कर देंगे? विसर्ग को ओ में बदल देते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर नियम देख लीजिए आप। प्लस के ठीक पहले विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि आएगी? अ की ध्वनि आएगी, ठीक है ना। प्लस के ठीक बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण हो या फिर यर लव या फिर स स स ह हो। ऐसी स्थिति में विसर्ग को किस में बदलेंगे? अपन ओ में बदल देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने उदाहरण लिखा है अधः प्लस गामी। क्या लिखा है? अधः प्लस गामी। तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग के पहले अ की ध्वनि आ रही है, क का तीसरा वर्ण आ रहा है क ख ग। तो विसर्ग को सिर्फ क्या करोगे? ओ में बदल दोगे तो शब्द बन के क्या तैयार हो गया? अधोगामी, ठीक है ना। इसी प्रकार तिरह प्लस हित आया हुआ है, क्लियर हो। य यानी स स स ह आया हुआ है, र में अ की ध्वनि आ रही है, विसर्ग भी हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? तिरोहित हो जाएगा। तमोगुण हो जाएगा, ठीक है ना। मनोहर हो जाएगा, उरोज बन जाएगा, ठीक है ना। उरोज, पयो निधि हो जाएगा और मनोरथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि ओ की ध्वनि आपकी गुण संधि में भी आती है, लेकिन गुण संधि के उदाहरण में और इसमें भी आपके अंतर है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। देखिए एक तरफ मैंने आपके सामने लिखा है महोदय, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिखा है यशोगान। अब देखिए इस दोनों में अगर अपन ओ की मात्रा को हटाते हैं, सपोज कर लीजिए इसमें से मैंने ओ की मात्रा हटा दी, इसमें से मैंने ओ की मात्रा हटा दी, तो देखिए विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा ना उसके दोनों शब्द अपने आप में सामने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो यश आ जाएगा, यहाँ पे आप देखते हो गान आ जाएगा। चूंकि अगर इसमें आप करते हो तो दोनों में अर्थ नहीं है, मह और दय दोनों का अर्थ निकल नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन रहेगी, क्योंकि ओ की ध्वनि मैंने बताई थी गुण संधि में भी आ रही है और ओ की ध्वनि इसमें भी है, लेकिन दोनों में ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया महोदय और यशोगान के बारे में आपको बता दिया। तो नियम नंबर 1 था अपना, विसर्ग से पहले अ की ध्वनि, प्लस के ठीक बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण या फिर य र ल व या फिर स स स ह हो, तो विसर्ग को किस में बदल देंगे? अपन ओ में बदल देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम वो कह रहा है, यानी प्लस के ठीक पहले पहले क्या होगा? प्लस के ठीक पहले पहले विसर्ग होगा। विसर्ग से पहले यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। यहाँ पे वो कह रहा है अ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो, लगभग इसमें ई या ऊ की ध्वनि पूछते हैं बेटा, ई या ऊ की ध्वनि पूछते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो, प्लस के ठीक बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण, इसमें भी आप देख रहे हो
यर ल व स, ठीक है ना, यर ल व स स स ह हो। लेकिन इसमें जो विशेष बात जोड़ी जाएगी वो इसमें जोड़ा जाता है स्वर वर्ण, चूंकि इसमें स्वर वर्ण नहीं है इसलिए कंफ्यूज वाली स्थिति भी नहीं है। तो प्लस के ठीक पहले विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले अ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो, प्लस के ठीक बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर य ल व, या फिर स स स ह, या फिर इसमें क्या मिलेंगे आपको स्वर वर्ण मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे अपन, विसर्ग को र में बदल देते हैं। क्या होगा, जो विसर्ग आएगा उसको किस में बदल देंगे, र में बदल देंगे। तो यहाँ पे ये बात रखनी है याद आपको, अगर विसर्ग के बाद प्लस के ठीक बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो ये जो विसर्ग जो आधा र बनेगा वो पास वाले व्यंजन के र पर हो जाएगा, और कोई अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो विसर्ग का जो र बनेगा वो स्वर के साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। जैसे देखिए इसमें मैंने लिखा है आविही प्लस भाव दिया हुआ है, देखिए ई की ध्वनि आ रही है, विसर्ग भी आ रहा है और भ आ रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा में से वर्ण आ रहा है तो अपन ने क्या बना दिया, आविर्भाव, ये तो विसर्ग होगा, ये पास वाले वर्ण के र पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आविर्भाव। इसी प्रकार आयु प्लस विज्ञान है तो आयुर्विज्ञान बन जाएगा, ज्योति ही प्लस मय है तो ज्योतिर्मय बन जाएगा, श्री प्लस ईश, देखिए यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, यहाँ पे स्वर आ रहा है तो विसर्ग को अपन ने क्या बनाया, र बनाया है, तो र के साथ मैंने क्या जोड़ दी, इसमें बड़ी की मात्रा जोड़ दी तो वो क्या बन गया, श्रीरीश बन गया। आयुर्वेद आशीर्वाद, दुर्दशा निरपराध, देखिए निरपराध, विसर्ग का र बना, र के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, अ जोड़ दिया तो ये र पूरा बन गया, अपराध पीछे रह गया तो निरपराध हो गया। दुरवस्था, दु प्लस अवस्था का दुरवस्था, इसको प्राय शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। अशुद्ध में क्या दिया जाएगा आपको, दुरावस्था दिया जाएगा, चूंकि प्रॉपर जो शुद्ध शब्द है वो क्या शब्द है, इसमें दुरावस्था शब्द है, ठीक है ना। तो ये दो नियम है आपके सामने, एक बार फिर मैं बता देता हूं। पहला नियम था प्लस के ठीक पहले विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि, अ की ध्वनि, प्लस के ठीक बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर यर ल व, या फिर स स स हो तो विसर्ग को किसमें, ओ में बदल देंगे, ठीक है ना। दूसरा नियम था प्लस के ठीक पहले अ के अलावा किसी भी वर्ण की ध्वनि, साथ में विसर्ग रहेगा, प्लस के ठीक बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या फिर यर ल व स स स ह हो, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ रहेगा तो विसर्ग को किसमें बदल देंगे अपन, र में। इस विसर्ग के बाद अगर व्यंजन होता है तो विसर्ग का जो र बना है वो व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, और कोई अगर स्वर मात्रा होती है तो वो मात्रा के रूप में उसको पूरा कर देगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप तसल्ली से देख लीजिए। अभी तक अपन ने विसर्ग संधि के दो नियम किए थे, ठीक है ना। अब मैं नियम नंबर 3 की ओर चल रहा हूँ, जिसके खुद के अपने 3 नियम है। देखिए इससे मैं आपको ये एक बता देता हूँ कि अगर आपने विसर्ग संधि के ये कुछ नियम कर लिए तो उससे आपका लगभग उपसर्ग का जो टॉपिक है उसमें लगभग आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि पेपर में प्राय संस्कृत के उपसर्ग से संबंधित उदाहरण पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आपको अच्छी तरह से संधि का नॉलेज हो। ये बात मैंने आपको जिस समय यण संधि करवाई थी उस समय मैंने आपको बताया था। तो इस विसर्ग के नियम से भी काफ़ी उपसर्ग से आपसे क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने सुन रखा होगा, निस उपसर्ग होता है, दुस होता है, निर होता है, दूर होता है, तो ये उपसर्ग इससे काफ़ी हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी र का आपको बताया था तो वो की वो स्थिति इसमें रहेगी आपके, ठीक है ना। तो नियम नंबर 3 में विसर्ग को शकार, जिसको अपन कहते हैं तालव्य शकार, शकार मूर्धन्य शकार, शकार जिसको अपन कहते हैं दंती शकार में परिवर्तन, अर्थात विसर्ग को तीनों में से नियम के अनुरूप आपको परिवर्तन करना है। तो इसका नियम नंबर 1 क्या होता है कि प्लस के ठीक पहले आपको निश्चित रूप से विसर्ग मिलेगा, प्लस के ठीक बाद में आपको क्या मिलेगा, च, छ और श मिलता है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या कर देंगे अपन, स में बदल देंगे। कौन से स में, तालव्य शकार में, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं शंकर वाले स में इसको बदल देते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 मैंने लिखा, इसमें है अंतः प्लस चेतना। तो पहले देखिए पोजीशन मिल रही है, विसर्ग भी आ रहा है, च भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को सिर्फ आपको क्या करना है, श में बदलना है। तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपके लिए, अंतस चेतना, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा क्या बनाएंगे अपन, कश्चित बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए कश्चित। तीसरा बन जाएगा
निश्चय। चौथा बन जाएगा हरिश्चंद्र, ये बन जाएगा आपके आश्चर्य, ये बन जाएगा निश्चल, और ये बन जाएगा आपके लिए यशस शरीर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार नियम नंबर 2 में प्लस के ठीक पहले विसर्ग रहता है, लेकिन प्लस के ठीक बाद में क ख ट ठ प फ या श हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को षटकोण वाले स में क्या कर देंगे अपन, बदल देंगे। देखिए इसमें क्या था, च छ स था, तो विसर्ग को संकर वाले स में किया। इसमें क्या आ रहा है, क ख ट ठ प फ स आ रहा, तो विसर्ग को क्या कर देंगे अपन, षटकोण वाले स में, जिसको अपनी भाषा में मूर्धन्य सकार अपन कहते हैं। तो ये आविही प्लसकार दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा आपके लिए आविष्कार। इसी प्रकार दु प्लस परिणाम दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, दुष्परिणाम बन जाएगा। निहि प्लस पाप दिया हुआ रहता है, क्या बन जाएगा, निष्पाप बन जाएगा। निहि प्लस कर्ष दिया हुआ है, क्या बन जाएगा, निष्कर्ष बन जाएगा। धनु प्लस टंकार दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा धनुष टंकार। इसी प्रकार निष्कपट बन जाएगा, ठीक है ना। और निहि प्लस फल का क्या बन जाएगा, निष्फल बन जाएगा। तो पीछे वाली पोजीशन में क ख ट ठ प फ या श हो, तो विसर्ग को किसमें, षटकोण वाले श में। तीसरा नियम क्या करें, प्लस के ठीक पहले विसर्ग रहेगा, लेकिन प्लस के ठीक बाद में क्या मिलेगा आपको, त थ या स, तो उसको सलेट वाले स में, जिसको अपन कहते हैं दंती सकार में बदल देते हैं। तो जैसे दुह प्लस साहस दिया हुआ है, विसर्ग आ रहा है, सलेट वाला स भी आ रहा है, तो विसर्ग को किस में चेंज करोगे, सलेट वाले स में चेंज करते हैं, तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपके लिए, दुस्साहस बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार ये बन जाएगा नमस्ते, ये बन जाएगा निस्तेज, ये बन जाएगा निस्तार, ये बन जाएगा मनस्ताप, और ये बन जाएगा आपके लिए विस्तार। ठीक है ना। तो तीनों सकार के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। पहला नियम क्या था, प्लस के ठीक पहले विसर्ग, लेकिन प्लस के ठीक बाद में आपको क्या मिलेगा, च छ या संकर वाला स मिलता है, तो विसर्ग को संकर वाले स में बदल देंगे। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या बनता है, प्लस के ठीक पहले विसर्ग होगा, लेकिन प्लस के ठीक बाद में क ख ट ठ प फ या स हो, तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार, जिसको अपनी भाषा में षटकोण वाला श कहते हैं अपन। तीसरा नियम, प्लस के ठीक पहले विसर्ग होगा, लेकिन प्लस के ठीक बाद में त थ या स हो, तो विसर्ग को सलेट वाले स में अपन बदल देते हैं। ठीक है ना। इसमें कभी कभी आप एक कोई छोटी सी बात विशेष बताता हूँ, कभी कभी संधि में क्या होता है, प्लस के ठीक पहले आपको विसर्ग मिलेगा, लेकिन प्लस के ठीक बाद में तीनों सकार में से कोई भी स आ जाता है आपकी। ठीक है ना। तो वहां पे कभी कभी या तो विसर्ग का विसर्ग ही रहने देते हैं, वरना उसको जो पीछे जो स आया है उसी स में उसको क्या कर देते हैं अपन, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें उदाहरण लिखा है आपके सामने, दुह प्लस साहस। देखिए विसर्ग आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, श भी आ रहा है, तो इसको अपन ने स को स में चेंज कर दिया है। लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि इसका विसर्ग का विसर्ग ही रहने दिया जाता है, तो क्या बन सकता है, दुस्साहस। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखो आप, जैसे आपको दे दिया है दुह प्लस शासन, तो इसके भी दो बन सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद अगर सकार आ जाता है तो विसर्ग का विसर्ग भी रह सकता है, और विसर्ग के बाद जो स आता है उसके विसर्ग को उसी समय अपन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इसका एक तो ये बन जाएगा दुशासन, और दूसरा क्या बनाओगे इसका, दुह शासन। तो ये भी इसका एक नियम है। ठीक है ना, जो आप याद रख लीजिएगा। क्या होगा नियम, प्लस के ठीक पहले विसर्ग होगा, प्लस के ठीक बाद में तीनों सकार में से कोई भी स आता है। ठीक है ना। तो विसर्ग को जो बाद में स आया तो उसमें परिवर्तन कर दो, वरना सिर्फ प्लस को हटा दो और उसको वैसा का वैसा, विसर्ग को वैसा का वैसा रहने दो, तो भी वो संधि आपकी सही मानी जाएगी। ठीक है। तो ये आपके है स के नियम। अब कुछ मैंने अपवाद आपके सामने रखे हैं, वो आप कोशिश कीजिएगा उसको खुद को बनाने की। देखिए इसमें अपवाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। जैसे भास्कर शब्द दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि मैंने जो भी उदाहरण लिखे हैं उन सभी उदाहरणों में आपके सामने दंती सकार आधा दिया हुआ है ना। देख लीजिए आप,
सारों में आधा स है। तो आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि उस स को आपको क्या करना है, विसर्ग में बदल दो और संधि विच्छेद कर दो, तो आपका संधि सही हो जाएगा और विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब अपवाद क्यों है, क्योंकि अपवाद का मतलब यहाँ पे देखिए क आया हुआ है, क के लिए अपन विसर्ग को किस में बदल देते हैं, षटकोण वाले श में। तो ये भा प्लस कर बन जाएगा, नमः प्लस कार बन जाएगा, पुरः प्लस कार बन जाएगा, श्रेय प्लस कर बन जाएगा, परः प्लस पर बन जाएगा, भा प्लस पति, पुरः प्लस कृत, वनः प्लस पति, बृह प्लस पति, तिरः प्लस कार, वाचः प्लस पति, श्रेय प्लस कर और ग्रहणा प्लस इस पद शब्द बन जाएगा। ठीक है ना, ग्रहणा प्लस पद बन जाएगा। तो इस प्रकार कहने का मतलब है जो आधा सा आपको दिया हुआ है उसको सिर्फ किस में बदलना है, आपको विसर्ग में बदल दीजिए और संधि विच्छेद कर दीजिए, आपकी संधि एकदम सही होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो आपका भी वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स के मैंने आपके सामने कितने नियम रखे हैं, 3 नियम रख दिए। ठीक है ना, तो उसका नियम का मैंने आपके सामने बता दिया है, तो एक बार वापस बोर्ड की ओर देख लो। अब देखिए इसमें नियम 3 अपन ने स से संबंधित विसर्ग को शकार से संबंधित किया। अब नियम नंबर 4 में क्या कह रहा है, वो प्लस के ठीक पहले विसर्ग होगा, लेकिन विसर्ग से ठीक पहले ई या ऊ की ध्वनि रहेगी। देखिए प्लस के ठीक पहले विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ रहेगा, और प्लस के ठीक बाद में आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगा, र मिलेगा। क्या मिलेगा, र मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को हटाना है। किसको हटाना है, विसर्ग को हटाना है। और अगर छोटी ई आती है तो उसको दीर्घ आदेश कर देंगे, अर्थात बड़ी बना देंगे, और छोटा ऊ आता है तो उसको क्या कर देंगे, बड़ा ऊ में परिवर्तन कर देंगे। बस इतना ही करना है। नियम एक बार फिर सुन लीजिए आप, प्लस के ठीक पहले विसर्ग, विसर्ग से पहले या तो छोटी ई मिलेगी या छोटा ऊ मिलेगा, और प्लस के ठीक बाद में निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, र मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को हटाना है, ई और ऊ को दीर्घ आदेश अर्थात बड़ा बना देना और संधियुक्त शब्द को कर देना है। जैसे नियम में देखिए, उदाहरण में देखिए आप, धी प्लस रस दिया हुआ है। देखिए धी, ई की मात्रा आ रही है, विसर्ग आ रहा है और र भी आ रहा है, अपना नियम चल रहा है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ विसर्ग को हटाना है और ई को बड़ा बना दीजिए, तो इस शब्द क्या बन जाएगा, धीरज बन जाएगा। इसी प्रकार ये बना दीजिए आप नीरद, ये बन जाएगा नीरव। अब देखिए छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ को किस में बदलेंगे, बड़ा ऊ में पढ़ देंगे, तो ये बन जाएगा दुराज, ये बन जाएगा निरोग। प्राय इस शब्द को शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, निम्न में से अशुद्ध शब्द या शुद्ध शब्द कौन सा है, तो निरोग, नीरज, दुरम्य और निरूज। निरूज शब्द भी निरोग से संबंधित ही है। निरोग और निरूज अर्थात स्वस्थ शरीर वाला होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 क्या कहता है, सिर्फ विसर्ग का लोप करना है आपको। अब देखिए प्लस के ठीक पहले विसर्ग से पहले अ की ध्वनि आएगी, प्लस के ठीक बाद में वो कह रहा है ई, ऊ या ए, निश्चित रूप से आपको स्वर मिलेंगे। कौन से, ई, ऊ या ए मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको विसर्ग हटा देना है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो देखिए अतः प्लस एव दिया हुआ है इसमें आपके, तो ये सब बन जाएगा अतएव। ठीक है, इसी प्रकार तप उत्तम बन जाएगा, ये यह शिक्षा बन जाएगा, और ये ततएव बन जाएगा। पोजीशन, प्लस के ठीक पहले विसर्ग से पहले अ की ध्वनि, ए, उ, ई, ए आ रहा है पीछे वाला नियम, और प्लस के ठीक पहले अ की भी ध्वनि आ रही, विसर्ग भी आ रहा है। तो सिर्फ अपन ने क्या किया है, विसर्ग का वहां से अपन ने लोप कर दिया था, तो विसर्ग को हटा दिया है और शब्द को अपन ने वैसे के वैसे जोड़ दिए हैं। तो ये हो जाएगा आपके नियम नंबर 5। ठीक है ना। अगला नियम बनता है इसका नियम नंबर 6, विसर्ग से पहले अ की ध्वनि, विसर्ग के ठीक बाद में क, ख, प और फ, 4 वर्ण में से कोई भी वर्ण मिल सकता है। कौन कौन सा, क, ख, प और फ, इनमें से कोई होता है। तो वो कह रहा है विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सिर्फ इसमें से आपको प्लस को हटाना है, बाकी वैसा का वैसा शब्द अपन को रखना है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतःपुर शब्द दिया हुआ है, पहले देखिए अ की ध्वनि आ रही है, विसर्ग भी आ रहा है और प भी आ रहा है इसमें,
तो इसको सीधा सी लिख देंगे अपन अंतः पूर्ण कर दिया अपन ने। सिर्फ क्या हटाए, प्लस को हटाए, विसर्ग को अपन ने यानी लोप नहीं किया, वैसा का वैसा अपन ने रख दिया। इसी प्रकार अंतःकरण शब्द बनता है, अंतःकरण। इसी प्रकार आपके अधः पतन हो जाएगा, पयः पान बन जाएगा, प्रातः काल बन जाएगा और मनः कामना। देखिए इसमें भी शुद्ध शुद्ध में एक तो अधोपतन पूछ लिया जाता है और एक मनोकामना पूछ लिया जाता है। चूंकि शुद्ध शब्द क्या है, अधोपतन और मनः कामना बनता है। इसको भी शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है, इसका अधोपतन दे दिया जाता है। चूंकि शुद्ध शब्द क्या है, अधः पतन, इसका मनोकामना दे दिया जाता है। तो शुद्ध शब्द क्या है इसमें, मनोकामना। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके विसर्ग संधि यहाँ पे पूरी होती है। तो मैंने आपको तीनों संधियों में अलग अलग नियम करवाए हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी नियम में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप आराम से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।